इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्वेश्चन है इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें कैपेसिटेंस जो नेट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अपने पास पॉइंट्स हैं ये एक इमेजिनरी बैटरी से जुड़े हुए हैं जो इनको पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। सही है, मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है वी है। सही है, अब हम फ्लो चार्ज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है। सो यहाँ इस तरफ मान लेते हैं, यहाँ तक तो अपने पास क्यों है, इधर मान लेते हैं Q1 फ्लो हो रहा है चार्ज, और उसी तरीके से यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q2। सही है, हमें ये बात पता है जो Q है वो समेशन ऑफ Q1 प्लस Q2 के बराबर है। सही है, अब तुम एक बात ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ Q1 जो इस कैपेसिटर पे फ्लो हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर पे भी फ्लो हुआ है। सेम तरीके से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ Q2 इस कैपेसिटर के लिए भी फ्लो हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं। सेम तरीके से ये दोनों भी कैसे हैं, आपस में सीरीज़ में हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि जो ये जो अपने पास ये दोनों अपने पास कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में है। सही है, सो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये सीरीज़ कनेक्शन है और ये भी सीरीज़ कनेक्शन है मेरे पास। अब ध्यान से बात सुनो, जितना सीरीज़ कनेक्शन हमें सी इक्विवेलेंट तो पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स देखो सेम है। सही है, सो जो सी इक्विवेलेंट इस दोनों के लिए है वही सेम इन दोनों के लिए भी होने वाला है। सो मुझे पता है जब सीरीज कनेक्शन होता है, सो फॉर सीरीज कनेक्शन और हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, हमारे पास दो ही कैपेसिटर हैं। तो जो सी इक्विवेलेंट होता है अपने पास वो होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सही है, और यही अपने पास वेरिएबल्स भी हैं, तो यही अपने पास नेट इक्विवेलेंट भी है दोनों ही कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ से सर्किट डायग्राम अब बदल के क्या बन जा रहा है अपने पास, ये कुछ ऐसे बन जा रहा, ये पॉइंट अपने पास ए है ही, ये पॉइंट अपने पास बी, इन दोनों के बीच में अपने पास एक कैपेसिटर यूज हुआ है विच इज़ कौन सा कैपेसिटर है C3। सही है, और जितना यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक कैपेसिटर यूज्ड हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक कैपेसिटर यूज्ड हुआ है। सही है, सो ये है अपने पास सी इक्विवेलेंट, और ये भी क्या है सी इक्विवेलेंट। सही है, सो यहाँ से अब तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे इमेजिनरी पोटेंशियल पहले से भी है ही, ठीक है, ये इमेजिनरी पोटेंशियल यहाँ पे है ही। अब तुम देख रहे हो कि ये जो कनेक्शन है अपने पास ये है पैरेलल। अब जब पैरेलल कनेक्शन होता है अपने पास, सो जो सी डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्या होता है इन्हें सिंपली आपस में ऐड करना होता है। तो इन्हें ऐड करने पर क्या मिल जाएगा हमें C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। सही है, सो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा C3 प्लस 2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सही है, तो यही अपने पास सी डैश इक्विवेलेंट या फिर सी नेट है पूरे सर्किट का। तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।